गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम पुणे एक बार फिर से ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 इसका मतलब यूनिट जो फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर चुके थे। उसके सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे। अब हमारी जो यूनिट है बेटा वो सेकंड यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, कौन सी यूनिट है? सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। सेकंड यूनिट का नाम क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड यूनिट हमारी पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स में पहला क्या है बेटा? टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? तो पॉलिनोमियल्स क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपकी किस फॉर्म में रखा होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एज सो ऑन a n x टू द पावर n। इस फॉर्म में जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे बेटा आपका a n, जो a n है, ये वाला a n, ठीक है, ये एन क्या है बेटा? ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इसी ए एन को क्या बोलते हैं हम? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, वेयर a1 a2 a3 एस ऑन, जितने भी एन तक जितने भी नंबर आएंगे वो आपके क्या होंगे बेटा? वो आपके रियल नंबर होंगे। और जो ये पावर वाला जो एन है, ये वाला, ये जो एन है, ये आपका क्या है? एन जो भी है वो कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव आपकी पावर होनी चाहिए। जीरो भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? क्या इंक्लूड नहीं होगा? नेगेटिव नंबर इसकी पावर में नहीं आएगा। क्लियर है ना? और ये मैंने आपको बता ही दिया कि a1 a2 a0 an so जितने भी नंबर्स होंगे एक्सप्रेशन में, वो सभी के सभी क्या होंगे बेटा? रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर। क्लियर है ना? अब किसी भी पॉलिनोमियल को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? किसी भी पॉलिनोमियल को साइमल है। यदि मैं लिख रहा हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल है और इन एक्स, इन एक्स का मतलब एक्स क्या है बेटा? उसमें वेरिएबल क्या है बेटा आपके लिए? वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल है। क्लियर है ना? तो एक्स वेरिएबल में यदि कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसे किस तरीके से डिनोट किया जाएगा? उसे डिनोट किया जाएगा बेटा पी एक्स से। ठीक है ना? इसका मतलब क्या? पी का मतलब क्या हो गया बेटा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। और ये क्या है बेटा? वेरिएबल आपका किस वेरिएबल में है? ये एक्स वेरिएबल में। क्लियर है ना? तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ऐसे क्यू क्या है? क्यू भी एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। बेटा ये क्या है? ये भी आपका क्यू जो है, यहाँ नंबर लेटर्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना? एफ एक्स जी एक्स ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम किसको यूज करते हैं? पी एक्स को। किसको यूज करते हैं बेटा? पी एक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो पी एक्स को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पी मीन्स पॉलिनोमियल हो गया और एक्स मीन्स जिस वेरिएबल में। यदि मैं लिख रहा हूं कहीं पे पी वाई, पी वाई, तो इसका मतलब क्या? एक पॉलिनोमियल है और वो किसमें? इन वेरिएबल वाई। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या होगा बेटा? वाई में होगा। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ पी जेड। तो पी जेड का मतलब एक पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल को इंक्लूड करेगा। उसमें कौन सा वेरिएबल होगा बेटा? जेड वेरिएबल होगा। ये क्या होगा आपका? वेरिएबल होगा। क्लियर है ना? तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। यदि मेरे को पी एक्स में लिखना है तो पी एक्स में यदि मैं किसी पॉलिनोमियल को लिख रहा हूँ तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा? पी एक्स को मैंने किस तरीके से लिख दिया? पी एक्स इजकल टू, तो वेरिएबल एक्स इंक्लूड होना चाहिए, तो उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 3x+5। क्लियर है? सेकंड और भी कोई लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू x² + 5x + 6। क्लियर है? सिमिलरली यदि मेरे को y वेरिएबल में यदि पॉलिनोमियल को लिखना है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा? वो लेके जाएंगे py इज इक्वल टू 1/2y-1। और भी हो सकते हैं बेटा, py इज इक्वल टू y² -x -6। क्लियर है? सिमिलरली हम किस में लिख सकते हैं बेटा? जेड में भी लिख सकते हैं। जैसे कि पी जेड मैंने एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया तो वो जेड वेरिएबल में होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया कितना? एक्स, सॉरी, जेड स्क्वायर प्लस जेड
-12। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है ना, यहाँ आपका वेरिएबल क्या है बेटा, एक्स वेरिएबल है, इधर वेरिएबल क्या है बेटा, वाई है, और इधर क्या है आपका जेड है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है बेटा कि एक टर्म आता है इसमें डिग्री। क्या आता है, डिग्री। तो डिग्री को समझ लेते हैं बेटा। तो मैं सिर्फ पहले एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल लिखा, एक पॉलिनोमियल है px, और वो क्या लिख दिया बेटा, 3x प्लस 2। ठीक है, क्लियर है ना। एक अनदर एग्जाम्पल, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्लियर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो लिखना चाह रहा हूं मैं डिग्री। क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टर्म हम क्या लिख रहे हैं, डिग्री। डिग्री क्या होती है, ऑफ px। ठीक है, px। तो डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है बेटा, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x इन px। px का मतलब पॉलिनोमियल, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो आपका बेटा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, x। उस x की हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी बेटा किसको, डिग्री को। क्लियर है ना। तो जैसे हम ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है आपका px। तो px में जो आपका वेरिएबल है बेटा वो कौन है, x। और x की यहाँ पावर कितना है बेटा, 1। तो वेरिएबल तो x ही है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर भी कितनी है, ग्रेटेस्ट पावर भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ जो आपका ये पॉलिनोमियल है, यानी कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 2 जो है, इसमें जो बेटा डिग्री है वो क्या है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी बेटा कितना हो जाएगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है बेटा, सेकंड एग्जांपल है आपके पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वेरिएबल x इधर भी है और एक इधर भी है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे 2। क्या दिखाई दे रही है बेटा, 2। तो ये जो 2 है, यही किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री को। तो हम इस जगह पे क्या कहेंगे, जो डिग्री होगी बेटा वो कितनी होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। कितनी होगी बेटा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, तो डिग्री को हम समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा। अब आपका बेटा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यदि हम कहें कि px जो आपका पॉलिनोमियल है, इसमें a1 a2 an ये कहाँ है, तो ये जो रियल नंबर है जैसे कि 3 है, और ये क्या है 2। तो जो 3 है, जो 3 है बेटा वो है आपका क्या, a टू दी पावर n का टर्म। ठीक है, यानी कि an, सॉरी an, ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, 3 है, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ वाला जो टर्म होगा वो an होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यदि मैं कहूं इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसमें आपका वेरिएबल इंक्लूड ना हो। ठीक है ना, तो वेरिएबल इंक्लूड ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे आप बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे लिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के टाइप क्या है, यहां देखते हैं। हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा हम इसे। किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, डिग्री के। क्लियर है ना। तो डिग्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें आपका वेरिएबल है, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिस वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 0। हाईएस्ट पावर और 0 होने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिग्री क्या हो, 0 हो, ठीक है ना। वेट करिएगा बेटा, एक कॉल आ रही है। चलते हैं तो बेटा, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू k क्या है बेटा आपका, यहाँ पे k क्या है, कोई भी आपका रियल वैल्यू होगी या रियल नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं, तो एग्जांपल क्या होगा, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख लिया px, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है और इसमें आपने क्या रखा, ओनली एक रियल वैल्यू रखी, यानी px इक्वल टू कितना रख दूं मैं 5, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि यहां मैं इसको समझने के लिए 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं बेटा, 1 का, और 5 है और 1 को क्या लिख सकता हूं वेरिएबल फॉर्म में, मैं लिख सकता हूं x की पावर कितना, 0, क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 5 के साथ जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 0, और 0 ही, क्योंकि ये हाईएस्ट है इसमें, और हाईएस्ट है तो ये क्या आएगी, इसकी डिग्री होगी, तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या कहलाता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अनदर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, px इक्वल टू -5 या -3, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ -3 भी आपका क्या है, एक रियल, क्या है बेटा, रियल नंबर है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर है। तो इस प्रकार यदि px इज इक्वल टू k वेयर k इज ए रियल नंबर, इस फॉर्म में कोई भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कैसा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0, इसका मतलब कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, क्या कहलाता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है, जो उसकी फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, px इज इक्वल टू किस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा, वो लिखा जाएगा ax प्लस b की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ x क्या है बेटा, यहाँ पे x क्या है, x आपका वेरिएबल है, आपका x क्या है, x आपके लिए वेरिएबल है, ठीक है। और ए और बी क्या है, ए और बी आपकी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ए और बी क्या है आपके पास, रियल नंबर्स हैं, तो वेयर ए एंड बी आर क्या है बेटा, रियल नंबर्स हैं, और ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ए यहाँ किसका काम कर रहा है बेटा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो यहाँ पे जो 1 के साथ हाईएस्ट पावर वाले टर्म के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा उसे क्या बोलते हैं हम, लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इट मींस पॉलिनोमियल में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स की जगह मतलब ए को मैंने 0 प्लेस कर दिया, ए को मैंने क्या प्लेस कर दिया, ए को 0 प्लेस कर दिया, तो मेरे को जो ये px मिलने वाला है वो px कितना मिलेगा बेटा, px इज इक्वल टू मिलेगा 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी,
तो ये रह गया बी का मतलब बी एक रियल नंबर है। तो अब यदि मैंने ए को 0 कर दिया तो ये जो पॉलिनोमियल बन गया वो कैसा बन गया, कांस्टेंट रह जाएगा। फिर कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर ये कैसा नहीं रहेगा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है ना, उसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का के साथ जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो है तो वो लोअर ऑर्डर का क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि लीनियर है, 1 डिग्री का है तो वो 0 डिग्री का रह जाएगा। यदि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो कितने का रह जाएगा बेटा, 1 डिग्री का रह जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी फॉर्म जो होती है बेटा वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर। इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे दो कंडीशन लगने वाली है, क्या, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट केस ये होगा कि आपका ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जो ए बी और सी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी रियल नंबर होनी चाहिए। तो ए बी एंड सी ये क्या होने चाहिए, ये कैसे क्या क्या होने चाहिए बेटा, ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे बेटा, रियल नंबर होंगे। क्लियर है, ये रियल नंबर होंगे। एग्जाम्पल यदि मैं इसका देखना चाहूं तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। यदि इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस x -2। क्लियर है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपका वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे हम डिग्री कह रहे हैं बेटा, वो कितना है, 2 है। तो ये टू डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये क्या है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा बेटा, ये एक कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, पी वाई इज इक्वल टू y² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ जो ये पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में बेटा, y वेरिएबल में। किस में है, y वेरिएबल। तो y वेरिएबल में है तो आपके एक्सप्रेशन में y की जो हाईएस्ट पावर है उसे चेक करेंगे। तो y की हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है बेटा, 2। तो इसलिए ये भी कैसा है, ये भी कैसा है बेटा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या नाम दिया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। अब एक टर्म आता है बेटा पॉलिनोमियल्स में, क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। क्या आता है बेटा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और उसमें x की कोई एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, जैसे a रख दिया या अल्फा रख दिया। x की एक वैल्यू है और x की वैल्यू मेरे को x इक्वल टू अल्फा रखने पर यदि वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो, तो वो आपका क्या बन जाता है, x की वो वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, जीरो। क्या बन जाती है बेटा, जीरो बन जाती है। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो, क्या कर दे, जीरो कर दे। तो जीरो कर रहा है तो वो आपका क्या बन जाएगा, उसका जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा समझते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, ए रियल कांस्टेंट, ए रियल कांस्टेंट अल्फा इज सेड टू बी जीरो। यानी अल्फा को हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। कब, ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, पी एक्स का जीरो कहेंगे कब, इन एक्स, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या था बेटा आपका, पी एक्स था। पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स। और आपने क्या किया, इसमें एक्स की एक वैल्यू रखी, क्या, अल्फा। एक्स की वैल्यू क्या रखी, अल्फा आपने वैल्यू रखी।
तो अल्फा रखी तो ये पॉलिनोमियल क्या लिखा जाएगा फिर, पी। एक्स को रिप्लेस कर दिया आपने अल्फा से, और यदि मैंने अल्फा से रिप्लेस कर दिया और आउटपुट रिप्लेस करने पर मेरे को क्या मिल जाए, जीरो। क्या मिल जाए, जीरो। तो इन दिस केस जो आपका अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। बेटा क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है बेटा, क्या, पी एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू क्या, पॉलिनोमियल ले लिया बेटा मैंने, एक्स माइनस टू ले लिया। क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस टू। और मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्स इज इक्वल टू मैं इसमें प्लेस कर रहा हूँ टू। एक्स इज इक्वल टू टू एक रियल वैल्यू है, रियल कांस्टेंट है, ये मैं इसमें प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, किस में, आपके पी एक्स में। तो पी एक्स में मैंने एक्स की जगह पे कितना, टू प्लेस किया। तो टू प्लेस किया तो मेरे को क्या मिला, टू माइनस टू, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। तो क्या है, क्या हो रहा है बेटा, आपके पॉलिनोमियल पी एक्स में मैंने x की जगह टू प्लेस किया, तो मेरे को जो पी एक्स की वैल्यू, इट मीन पी टू की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, जीरो मिल गई। और मेरे को जीरो मिल गई, तो ये ही क्या है, इसका मतलब जो वैल्यू x की, वह वैल्यू जो आपके दिए गए पॉलिनोमियल के आउटकम को कितना कर देती है, जीरो। तो वही आपकी क्या कहलाती है, जीरो। तो इस तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू टू है, x इज इक्वल टू क्या है बेटा, टू। x इज इक्वल टू जो आपका टू है वो क्या है, इज जीरो ऑफ पी एक्स है, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है ना, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल यदि हम लेना चाह रहे हैं तो हम ले सकते हैं। अनदर एग्जांपल, ये फर्स्ट था बेटा, सेकंड यदि मैं लूं तो मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू। क्या ले लिया बेटा, x प्लस वन बाई टू। अब मैं इसमें क्या प्लेस कर रहा हूं, इसमें मैं प्लेस कर रहा हूं क्या, x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लेस कर रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लेस कर रहा हूं। तो मेरे को क्या मिलेगा, p वन बाई टू। ठीक है, और x में मैंने रिप्लेस किया x को, मैंने इस वाली x की जगह क्या रखा है, वन बाई टू। तो यहाँ भी x की जगह पे क्या रखा जाएगा, सॉरी माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। तो माइनस वन बाई टू रखा जाएगा और प्लस कितना, वन बाई टू पीछे रखा हुआ है आपका ये वाला। क्लियर है, तो ये वन बाई टू से माइनस करेंगे वन बाई टू, तो क्या होगा, आउटकम क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू माइनस वन रखने पर जो आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल था वो जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब आप यहाँ क्या कह सकते हो बेटा, जो x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू है वो क्या है आपका, एक जीरो है, किसका, इस वाले px का। क्लियर है ना। तो जीरो, आशा करता हूं कि जीरो के बारे में आपको समझ में आएगा कि जीरो क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है ना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, ए लीनियर पॉलिनोमियल। ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बेटा, जिसकी डिग्री कितनी होती है, वन। जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, वन। हैज वन, ओनली वन जीरोज। कितना जीरो रखता है बेटा, वन जीरो रखता है। ठीक है, तो ये भी हम एक नोट कर लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर या जितना डिग्री होगी, उसकी जितनी डिग्री होगी उसके नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे। उसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो वो कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे आपके लिए, वो बनेंगे जितना उसकी डिग्री होगी। यदि किसी पॉलिनोमियल की, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री टू है, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल टू डिग्री का है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने बनेंगे, जीरो जो बनेंगे बेटा वो भी टू बनेंगे। यदि किसी यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन है, वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका जीरो भी कितना बनेगा बेटा, उसके जीरो भी कितने बनेगा, एक ही बनेगा। यानी कि x की एक ही वैल्यू मेरे को मिलेगी जो उसको जीरो कर पाएगी। यदि टू डिग्री का है तो उसमें x की दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर सकेंगी, जीरो कर पाएंगे। ठीक है ना। और जीरो ऑफ लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या बताया था बेटा, वन डिग्री का। तो वन डिग्री का यदि आपको जीरोज फाइंड करना है तो वो क्या निकलता है, तो जीरो कैसे किस तरीके से निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है ना। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है,
मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया बेटा px, और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ले लिया, उसका रख लेते हैं 3x+2। लीनियर पॉलिनोमियल ये है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं बेटा? एक तो है आपके पास x का कोफिशिएंट, एक क्या है? x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट कौन है? 3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना बेटा? 3। और सेकंड टर्म क्या है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म। तो यदि मेरे को जीरो फाइंड करना होगा, तो जीरो फाइंड करना है तो क्या निकलेगा इसका? जीरो इक्वल टू क्या बताया था? माइनस कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास बेटा? 2। तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कौन है बेटा? 3। तो इसका जीरो कितना निकलेगा आपका? यानी कि कितना मिलेगा बेटा? -2/3। ठीक है, इसे ऐसे भी निकालते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में यहां पे ले रहा हूं, यदि आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा px इज इक्वल टू कितना? 5x+4, ठीक है, और मेरे को इसको जीरो फाइंड करना है, तो टू फाइंड द जीरो हमें क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? जो आपका px है उसे जीरो के बराबर रख दीजिए, यानी पॉलिनोमियल है उसे जीरो के बराबर रख दीजिए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है आपके पास? 5x प्लस कितना? 5x+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। और यहां से हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 4 है, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का होगा तो हमें तो x चाहिए ना, तो x कितना निकलेगा? -4 अपॉन कितना बेटा? 5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। 5x का मीनिंग क्या है? 5x का मीनिंग है 5 मल्टीप्लाई कितना बेटा? x। तो इसका मतलब क्या है? जो 5 है वो क्या कर रहा है? इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, और 5x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो वो क्या करेगा बेटा? उधर डिवाइड करेगा। तो इस जगह पे जो x की वैल्यू आई है, इस जगह पे जो आपकी x की वैल्यू आई है, ये ही क्या है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीरो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो px 5x+4 था, इसका जीरो क्या बनेगा बेटा? -4/5। क्या बनेगा? -4/5। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या देखना है? उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है बेटा? हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक क्या है? वर्टिकल लाइन, जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। क्या बोल क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। जनरली ये है क्या बेटा? एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोला जाता है, जो वर्टिकल लाइन है बेटा उसे क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस बोला जाता है। क्लियर है ना? अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो ध्यान रख लेना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है लीनियर। लीनियर में क्या लिखा हुआ बेटा? ये क्या लिखा हुआ? LINE। इसका मतलब क्या? लाइन। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि मैं इस ग्राफ पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। एक लाइन ये है जिसको मैंने एल नाम दिया, ठीक है। तो जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरोज क्या है इस जगह पे? वो क्या है कि जो पॉलिनोमियल होगा आपका, जो px होगा लीनियर, लीनियर px क्या है आपका बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये ग्राफ पर क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा बेटा? लाइन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन। और जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर मान के चलिए, एक्स एक्सिस को ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? यहां वाले पॉइंट पर।
इस वाली जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर यदि कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाते हैं बेटा? x, 0। ठीक है, क्या लिखा जाता है बेटा? x, 0 लिखा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो x की वैल्यू जो होती है बेटा, ये वाली, ठीक है, यानी कि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है? ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? x कोऑर्डिनेट। क्या बोल रहे हैं? x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? x कोऑर्डिनेट, क्लियर है? और जो बेटा जीरो है उसे क्या बोल रहे हैं? वेट करिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो बेटा जो x था उसे क्या बोल रहे थे? उसको बोल रहे हैं हम x कोऑर्डिनेट। और बेटा जो ये y जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या है यहाँ? जीरो। तो जीरो जो क्या है बेटा, ये आपका क्या है? y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो जियोमेट्रिकली मीनिंग क्या था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा होगा बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वही जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ यही लिखा पड़ा है आपके सामने स्क्रीन पर, समझते हैं। ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन जीरो। लीनियर है, उसका वन जीरो होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लीनियर है तो उसकी डिग्री वन होगी, और वन डिग्री है तो उसका जीरो भी कितना होगा? वन ही होगा। एंड द जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो इज एब्स का, एब्स का ही कोई हम क्या बोल रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्स का ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का क्या? उस पॉइंट का जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी उसका क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। वेयर द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर पॉलिनोमियल मीट एट एक्सिस, मीट एट एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिल रहा है उस पॉइंट का क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को भी क्या बोल रहे हैं हम बेटा? एब्स का। वही क्या होता है? वही क्या होता है? हमारा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो ये क्या है बेटा? ये इसका जियोमेट्रिकल क्या है? मीनिंग है इसका। ठीक है, किसका? जीरो का। किसका बेटा? जीरो का। ठीक है ना? चलते हैं बेटा नेक्स्ट। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है बेटा? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरो होंगे बेटा? उसके होंगे टू जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो टू डिग्री का होगा, और टू डिग्री का है तो जीरो भी कितने होंगे? टू होंगे। क्लियर है ना? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोज। इसका मतलब क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कितने जीरो रखेगा बेटा? उसके टू जीरोज होंगे। क्लियर है ना? कितने जीरो होंगे? टू होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? तो इसे यदि हम ग्राफ पर देखें, जियोमेट्रिकली यदि देखें, तो ये बेटा आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका क्या होगा बेटा? वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस है तो ग्राफ जो होगा किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा? एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा बेटा? टू प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है ना? कितने प्लेसेस पे? टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे वो इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ये वाला, एक तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरी जगह कहां बेटा? सेकंड पॉइंट ये है। तो ये जो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के मान के चलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कोमा जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो हम उसको रख लेते हैं अल्फा कोमा जीरो। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं बेटा? बीटा कोमा जीरो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम? बीटा कोमा
0। ठीक है, ये अल्फा है बेटा, ये वाला अल्फा है और ये क्या है, बीटा। क्लियर है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि सर अब बीटा को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, तो बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, और ये लेफ्ट साइड में है तो क्या है, नेगेटिव होगा। अदरवाइज अल्फा और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ग्राफ कहाँ है। ठीक है ना। तो यदि ग्राफ इस तरीके से, यदि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो यहाँ अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और बीटा कैसी होगी, नेगेटिव। सेकंड यदि मैं ग्राफ खींचना चाह रहा हूँ, तो सेकंड ग्राफ में यदि मैं ऐसा खींच दूं, ये एक्स एक्सिस है बेटा आपके पास, ये वाई एक्सिस हो गया।